निकाल दिया। ये है भाजपा। आर की बौखलाहट। 8 विधायक विप्लव देव जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री थे, 8 विधायक उनको छोड़कर चले गए और उन्होंने विप्लव देव से त्रिपुरा छुड़वा दिया, राज्यसभा भेज दिया, चुनाव तक बोला लड़ाओगे। तो ये जो डॉक्टर साहब भेजे हैं मुख्यमंत्री बनाकर, उनकी मरहम भी काम नहीं आ रही है। जो घाव पिछले 4.5 साल में विप्लव देव ने दिए हैं, वो आपके डॉक्टर मानिक साहब भी नहीं भर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आए क्योंकि लोकल भाजपा नेताओं पर भरोसा नहीं रह गया कि वो भाजपा की नैया पार कराएंगे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार थी, दिल्ली में सरकार थी, यहां पर कहा डबल इंजन की सरकार बना दो, मेरी सरकार बना दो। लोगों ने आपकी सरकार बना दी। दोनों हाथों में लड्डू भाजपा के, एक हाथ में मैं दिल्ली, दूसरे हाथ में त्रिपुरा थमा दिया। और भाजपाइयों, तुमने क्या थमा दिया? माफी चाहूंगी, बेरोजगारी एक हाथ में, दूसरे में महंगाई थमा दी। आज बहनें बैठी है, पूछिए त्रिपुरा में उज्ज्वला गैस का सिलेंडर भाई कमाकर ला रहा है, बहन के हाथ में दे रहा है, गुजारा नहीं हो रहा। सिलेंडर का दाम कितना है? गृह मंत्री जी बता रहे थे दिवाली आएगी एक सिलेंडर मिलेगा। दिवाली पर दिवाला निकल गया, लेकिन सिलेंडर नहीं आया। 1300 रुपए का सिलेंडर, सब्सिडी बंद, बेरोजगारी 45 साल के रिकॉर्ड तोड़ कर गई। 50,000 सरकारी नौकरी के पक्के पद खाली पड़े हुए हैं। 10,000 हमारे अध्यापक, हमारे टीचर, शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आ रहे हैं अमित शाह जी, पूछिएगा ये सच है या नहीं कि बेरोजगार युवा जो नशे की लत में डूब रहा है, वो नशा कहीं और से नहीं, अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी, आपके गृह राज्य गुजरात से आ रहा है। और गुजरात के भुज में जो मुद्रा पोर्ट है, बंदरगाह, वो किसका है? आपके पूंजीपति मित्र अडानी का है। ये देश में नशा वहां से आ रहा है, चुनौती देकर मन से कह रहे हैं, स्वीकारिए इस बात को। आपको पता है त्रिपुरा का सरकार का सालाना बजट कितना है? आपकी सरकार का 1 साल का बजट है 26,000 करोड़। कितना? साल भर का त्रिपुरा का बजट 26,000 करोड़। और प्रधानमंत्री जी, आपके पूंजीपति मित्र को एसबीआई, स्टेट ऑफ बैंक इंडिया ने चुटकियों में कितना दे दिया? 28,000 करोड़ तो यूं ही दे दिया। 28,000 करोड़ अडानी को दिया और 26,000 करोड़ में पूरे साल में त्रिपुरा का बजट है। 1 लाख करोड़ अडानी को बैंकों का दिया। लेकिन पूछना चाहती हूं, यहां का युवा बेरोजगार को इस बैंक ने कभी अपना काम धंधा, दुकान, रोजगार खोलने के लिए 1 रुपया भी दिया? पूछिएगा, ये समय है इनसे पूछने का। देश की संसद चल रही है, श्री राहुल गांधी जी, गर्व है हमारे युवा नेता पर। कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, 5 महीने चले, पैदल चले, पैरों में छाले पड़े, खून निकला यात्रियों के। मेरे भाई बैठे हुए हैं, कर्नाटका से आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जी के साथ 4000 किलोमीटर चले। इनके साथ कौन चल रहा था? राहुल गांधी बढ़ रहे थे, देश का किसान आंखों में आंसू लेकर आ रहा था कि मेरा सर पे कर्ज है। प्रधानमंत्री ने कहा था कर्ज माफ होगा और कमाई, इनकम दुगनी होगी। किसान की इनकम दुगनी नहीं हुई। आगे चले, देश का करोड़ों बेरोजगार युवा मिला। क्या हुआ? उत्तराखंड की तस्वीरें देखी आपने? उत्तराखंड में भाजपा की डबल इंजन की सरकार, युवा वहां पर आंदोलित है, रोजगार मांग रहा है, लहूलुहान किया जा रहा है। ये सरकार है कि महिलाएं मिली, दलित आदिवासी मिले, सरहद तक पहुंचते सरहद पे खड़ा जवान भी मिला, राहुल गांधी से मिला। राहुल गांधी ने विश्वास दिलाया कि दिल्ली पहुंच के संसद में आपकी आवाज बनूंगा, गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार युवा, महिला और देश के सरहद पे खड़े जवान की आवाज बनूंगा। और इस सरकार, तानाशाह सरकार से सवाल
करूंगा। राहुल गांधी जी ने सवाल किए, उम्मीद थी प्रधानमंत्री जी की बारी है, संसद में आएंगे और जवाब देंगे कि क्यों देश में इतनी बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और अराजकता, हिंसा है, लेकिन जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी। अडानी पर भी चुप्पी साध गए और राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाया संसद में खड़े होकर। प्रधानमंत्री जी, आपने मजाक राहुल गांधी का नहीं उड़ाया, आपने मजाक देश के किसान, बेरोजगार युवाओं का, सड़क पे खड़े जवान का उड़ाया, क्योंकि वो उनका दर्द बता रहे थे। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर कहूंगी, ये दिल्ली के जो नेता यहां पर हवाई जहाज से आए हैं, हिमाचल की प्रभारी रही, मुझे वहां की जिम्मेदारी दी गई, 3 महीने हिमाचल में रही, पूरा धन बल लगा दिया कि सत्ता हाथ से नहीं जानी चाहिए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब जैसे अभी काम छोड़ के देश के गलियों में घूमने को मजबूर हो गए हैं, हिमाचल भी घूमे, लेकिन क्या हुआ हिमाचल में? भाजपा की डबल इंजन की सरकार औंधे मुंह आकर गिरी और कांग्रेस का परचम बाहर लहरा रहा है। हमने सरकार बनाई हिमाचल में, सरकार बनाई हिमाचल में। दूसरी सरकार लेफ्ट और हमारे गठबंधन की त्रिपुरा में बनने जा रही है, ये आश्वस्त रहिएगा, क्योंकि त्रिपुरा के लोगों ने तय कर लिया है। भाजपा दो फाड़ हो चुकी है, नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मानिक शाह लिखकर ले लीजिएगा, 2 मार्च को जब परिणाम आएंगे, सबसे पहली सीट अगर कोई हारेगा तो भाजपा का मुख्यमंत्री मानिक शाह। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूं, इनका घमंड उत्तराखंड में गए थे, हम चकनाचूर करके आ रहे हैं उत्तराखंड के भाजपा के मुख्यमंत्री धामी को हमने चुनाव हराया, वहां पर इन्हीं चुनावों में हराया और हिमाचल में तो पूरा सूबड़ा साफ किया। चिंता मत करिएगा, हमारे बुजुर्ग खड़े हुए हैं, सरकारी कर्मचारी खड़ा, यहां पर भी पुरानी पेंशन बहाल होगी, हक मिलेगा हर सरकारी कर्मचारी को इसका। सिर्फ भटकिएगा मत। दिल्ली में बैठा मीडिया, माफी चाहूंगी कहना पड़ रहा है, उसे क्यों गोदी मीडिया कहा जा रहा है? क्योंकि वो सत्ता की गोद में बैठा हुआ, वो सच्चाई देख के भी अनदेखा है, वो सिर्फ सरकार के गुण गा रहा है, क्योंकि सरकार ने पैसे से उसका मुंह बंद किया हुआ है। अब ये बड़े नेता जो आए हैं, ये दिल्ली का गोदी मीडिया लेकर आए हैं, दिखा रहे हैं इनके रोड शो, जिसमें जन बल नहीं, सिर्फ धन बल का इस्तेमाल है, सिर्फ धन बल है। जितने झंडे पीछे भाजपा के दिख रहे हैं ना, उतने लोग गिनवा दीजिएगा, उतने लोग गिनवा दीजिएगा, और हमारे झंडे गिनिए और हमारे लोग गिनिए, क्योंकि यही हमारे झंडे हैं, इसी को बुलंद हमें रखना है, इस आवाज को बुलंद रखना है। मैं हर बेरोजगार युवा को, हर महंगाई की मार झेल रही अपनी बहन को, हर किसान को, हर यहां पर व्यक्ति को कह के जाऊंगी, न्याय होगा। मेरी बहनें बैठी हुई हैं, 400 के करीब बहनें, हमारी बेटियां बलात्कार का शिकार हुई हैं। कोर्ट में हमारी बलात्कार की शिकार बहनों को पिता और भाई लेकर जा रहा है, चक्कर काट रहा है कानून के, अदालतों के, भाई और पिता को बेटी के लिए न्याय नहीं मिल रहा है। नारा क्या था? बहुत हुआ महिला पर अत्याचार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ, और बलात्कारियों को बचाती है ये सरकार। उदाहरण दूंगी, उन्नाव के विधायक ने बलात्कार किया नाबालिग बेटी का, ये सरकार से बचाती रही। हाथरस में हमारी दलित बेटी का बलात्कार हुआ, ये बचाते रहे उन्हें। हरियाणा के एक बाबा को जो बलात्कार और हत्या का दोषी उम्र कैद हुई है, उस बाबा को बेल पर इन्होंने बाहर कराया है, वो इनके लिए अपील कर रहा है। शर्म की बात है या नहीं? मैं त्रिपुरा के लोगों को कहूंगी, ये सरकार आपको मुद्दे से भटकाएगी। मैं बहुत सालों के बाद त्रिपुरा में वापस लौटी, एनएसयूआई की छात्र संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, 1997 की बात कर रही, आज शायद 27 साल उसको हो गए। मुजीबुर इस्लाम मेरे एनएसयूआई के अध्यक्ष थे। पूछा कहां है हमारा भाई? बोला 2 साल पहले मुजीबुर इस्लाम को भाजपाइयों की हिंसा और गुंडों ने मार दिया, उसकी हत्या कर दी। आज गई उस भाई के घर में, उसके 2 मासूम बच्चों और पत्नी को मिलकर आई, न्याय मिलेगा ये कह
सिर्फ न्याय उन्हें ही नहीं, जिनके साथ अत्याचार हुआ है, झूठे मामले डाले हैं, जेल में डाला है, लोकतंत्र की आवाज को कुचला है, हम न्याय दिलाएंगे। हमारा सरहद से जवान सीआरपीएफ का खड़ा हुआ है। मैं कह रही हूं ये इसलिए खड़ा है कि यहाँ लोकतंत्र जिंदा रहे, यहाँ चुनाव में हिंसा ना हो, यहाँ लोग अपना बिना डर वोट डाल पाए, इसलिए जवान खड़ा। इस जवान को सलाम है। इसी तरह हमारा जवान सरहद पे भी खड़ा है। भूलिएगा मत, राहुल गांधी जब कश्मीर पहुंचे, कश्मीरी पंडित आकर मिला और जवान भी आकर मिला राहुल गांधी से। बोला इस देश की सरकार, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पूछिएगा ये सच है या नहीं कि आपने लद्दाख की गलवान वैली में चीन ने, दुश्मन देश ने आक्रमण किया, हमारी जमीन पे घुसा, हमारे जवानों ने सीने पर गोली खाई, लेकिन दुश्मन को खदेड़ा बाहर। 20 जवान सीने पर गोली खाकर गलवान वैली में शहीद हो गए और दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। क्लीन चिट दे दी आपने चीन को और यहां हमारे जवान शहीद हो रहे थे। ये किया आपने। सिर्फ हम दो, हमारे दो की सरकार पूंजीपति मित्रों को बचाने के लिए। कितनी कमाई थी अडानी की? हम फार्मूला ही तो पूछ रहे हैं कि हमें बस वो फार्मूला देश के, त्रिपुरा के पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों को बता दीजिए कि किस तरीके से जो अडानी विश्व में पूंजीपतियों की सूची में 602 नंबर पर था, मोदी जी आपके सत्ता में आते वो विश्व का सबसे अमीर आदमी कैसे हो गया? क्या फार्मूला है? यहाँ तो छोटे छोटे लोग काम धंधे दुकान जीएसटी लगाकर सब बर्बाद कर दिया। कभी नोटबंदी तो कभी तालेबंदी आपने की, लेकिन आज यहाँ पर आते हैं, वहां कहते थे माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और यहाँ पर कहते हैं माँ त्रिपुरेश्वरी देवी ने मुझे बुलाया है, पर हिम्मत नहीं हुई इस मंदिर में जाने की, क्योंकि माँ भी डंडा लेकर बैठी हुई थी। आ तू इधर। माँ त्रिपुरेश्वरी देवी भी गुस्से में है मोदी जी से, इसलिए मोदी जी बिना निकल भाग गए। हिम्मत नहीं हुई माँ का सामना करने की, क्योंकि मां को पता है मेरे बच्चे त्रिपुरा के जो हैं वो बेरोजगारी महंगाई से दुखी और परेशान। हिंसा त्रिपुरा के लोगों के खून में नहीं है। त्रिपुरा के चौराहों पर गांधी की प्रतिमा देखने को मिलती है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा देखने को मिलती है। एक चौराहे पर तो इंदिरा जी और राजीव जी का एक साथ मैंने प्रतिमा देखी। या गोडसे की प्रतिमाएं देखी किसी ने? क्यों नहीं है गोडसे की प्रतिमा? क्योंकि ये गांधी का देश है। इस त्रिपुरा के देश के खून में, रगों में गांधी का सत्य और अहिंसा है। और आप क्या कर रहे हैं? हिंसा। सत्ताधारी दल हिंसा कर रहा है और त्रिपुरा की छवि को बर्बाद कर रहा है। क्यों कर रहा है हिंसा? क्योंकि सत्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। किसी भी कीमत पे धन लगाइए, बल लगाइए, ताकत लगाइए, मशीनरी का इस्तेमाल करिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी काम करा रहे हैं, गृह मंत्री सड़कों पर घूम रहे हैं, सत्ता हाथ से नहीं जानी चाहिए। लेकिन बता दीजिए सत्ता इनके हाथ से जा चुकी है, दिल्ली लौट जाइए, दिल्ली लौट जाइए, हो गया आपका काम खत्म। प्रधानमंत्री जी पिछली बार आपको भरोसा करके, यकीन करके तो वोट दिया था कि दिल्ली में मेरी सरकार, यहां मेरी सरकार, डबल इंजन की सरकार। बम फेंका है आपने प्रधानमंत्री जी देश पर। बा और मां, बम क्या है? बम। बा से बेरोजगारी, मां से महंगाई का बम फेंका है आपने। लोग घायल है, कोई बेरोजगारी का शिकार है, कोई महिला जो है महंगाई की शिकार है। और इसका बदला इस जो मोदी निर्मित, भाजपा निर्मित बम का बदला हम एक वोट की चोट से देने वाले हैं। देंगे या नहीं देंगे? 16 तारीख को बटन दब रहा है या नहीं? भाजपाइयों की घंटी बजा रहे हैं या नहीं? इनको यहां से विदा कर रहे हैं या नहीं? क्योंकि विप्लव देव आपके 4.5 साल के जख्मों पर मलहम लगाने में आपके डॉक्टर साहब भी फेल हो रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब का भी प्रशासनिक कोई अनुभव नहीं। जिंदगी का पहला उपचुनाव लड़े 6-8 महीने पहले, धन बल ताकत फर्जी वोट से आप जीत तो गए डॉक्टर मानिक साहब, लेकिन आपके पास कोई अनुभव नहीं था। दिल्ली भी आपको बचाने
बचाने आई है पर आपको बचा नहीं पाएगी, क्योंकि त्रिपुरा के लोगों ने ठान लिया है गठबंधन की सरकार, लेफ्ट और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ वापसी कर रही है और आपके सुनहरे दिन की शुरुआत होगी। ये मैं आप सभी को कहती हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगी। हमारे उम्मीदवार सुदीप रॉय बर्मन के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप भली भांति जानते हैं। मैंने भाई से पूछा, सुदीप भाई दिल्ली में आपकी भाजपा की सत्ता थी, यहाँ आपकी सत्ता थी, आप विधायक थे, मंत्री थे, क्यों छोड़ दिया? आज कौन सा छोड़ता है सत्ता और कुर्सी, विधायक की मंत्री पद को, जो आपने छोड़ दिया? उन्होंने एक ही बात कही, अलका जब मेरे अपने अगरतला विधानसभा के लोगों के साथ न्याय नहीं होगा, ऐसी कुर्सी, ऐसे मंत्रालय को, ऐसी सत्ता को मैं हर बार ठुकराऊंगा और अपनी जनता के बीच हर बार जाऊंगा और वो जो फैसला करेगी वो सर माथे पर होगा। उपचुनाव हुआ, आपने उन्हें जिताया। सो आज मैं आपको फिर कह रही हूं, कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के उम्मीदवार सुदीप रॉय बर्मन जो यहाँ के भविष्य हैं, आप वोट दीजिएगा। 2 तारीख को विजय जुलूस निकलेगा, बहन को बुलाना मत भूल जाइएगा। जय हिंद, जय भारत। এবারে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন সারা ভারত যুব কংগ্রেসের মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রী শ্রীনিবাস বিবি মহোদয়। अलका लांबा जी, इनको दूसरे कार्यक्रम में जाना है, इसीलिए हम लोग से यहाँ से निकल गए। उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपका सारे बात सुने ये लोग, डिसीजन आपने जो बात बोला वही ले गए लोग। एमपी साहब, पूर्व एमपी साहब, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भाई राखुदास भाई, प्रभारी युवा कांग्रेस त्रिपुरा का इंचार्ज एहसान खान साहब और सभी साथी लोग, बहुत देर से आप लोग ने बात सुन रहा है, मैं भी यहां बैठ के बात सुन रहा था। आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आज सच और झूठ का लड़ाई जो 16 तारीख निर्णय होगा, आप सब लोग इस त्रिपुरा को बचाना है तो, इस देश को बचाना है तो, संविधान को बचाना है तो कांग्रेस पार्टी का अभ्यर्थी सुदीप राय जी को सबसे ज्यादा वोटों से आपको जिताना है। आपको पता है बीजेपी ने जो बात बोली आज तक एक भी पूरा नहीं कर पाया। अब 2014 से निकाल के देख सकते हैं आप, साल में 2 करोड़ को नौकरी का वादा किया था, नौकरी मिला क्या? अच्छे दिन का बात किया, अच्छे दिन आए क्या किसी को? सबके खाते में 15-15 लाख का वादा किया, किसी को 15 लाख आया क्या? 15 लाख आने का बहुत दूर की बात है, 15 रुपए भी इन लोग ने डालने के लिए तैयार नहीं है। जो ये बीजेपी वाले बोलने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा और आज तक कुछ किया नहीं है। यहां त्रिपुरा में साल में 50,000 युवा को नौकरी देने का बात किया था, आज तक एक नौकरी नहीं दे पाया। सारे नौकरी खाली पड़ा है, फिर भी देने के लिए तैयार नहीं है। जो महंगाई, आपको पता है, यही बीजेपी वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को महंगाई को डयन बना के बिठाया करके बता रहे थे। यही लोग उसी डयन को, महंगाई को डयन बनाता था, उसको
किया है। 400 रुपए का सिलेंडर 1100 बना के रखा है। 60 रुपए का पेट्रोल 110 रुपए बना के रखा है। आपको पता होगा जो बीजेपी वाले क्या बोलते थे, वोट डालने के पहले एक बार जो सिलेंडर को याद करने के लिए कहता था। मैं आप सबसे कहता हूं, रोज आप सोने के पहले वो सिलेंडर को याद करना, चीनी को याद करना, तेल जो बढ़ाया है उसको याद करना। बीजेपी है तो महंगाई है, नरेंद्र मोदी है तो महंगाई है, हर चीज में रेट बढ़ाने का काम इन लोग ने किया। बीजेपी है तो बेरोजगार है, नरेंद्र मोदी है तो बेरोजगार है। आज तक इन लोग ने इस देश का जनता के सामने सच बोलने का हिम्मत नहीं रखा। हिमाचल में चुनाव हुआ, अलका जी बता रहा था, वहां देवभूमि कहता है, हिमाचल को देवभूमि बोलता है लोग। देवभूमि भी एक भी मंदिर में नहीं गया, ना ज्वालामुखी गया, ना बंगलामुखी माता में गया, कहीं नहीं गया, यहां भी मंदिर में नहीं गया। इनको सरकार को माता ही इन सरकार को उगाड़ के फेंकने का काम करेंगे। आप लोग को मैं कहना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं है, घर घर जाके फेंकना, आप लोगों के पास डिस्कस करना, इन लोग ने जो भी नीतियां किया है या टीचर्स का हालत किस तरीके से पिछले 4 साल से लड़ने का काम किया, उन लोग को वादा किया, वादा के बाद क्या हुआ आपको पता है। अमित शाह आएगा सुबह 10 बजे, एक झूठ बोलेगा, 4 बजे नड्डा आएगा, झूठ बोलेगा, 6 बजे नरेंद्र मोदी आएगा, झूठ बोलेंगे, बाद में इनका जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है झूठ फैक्ट्री का, वो गोबर पात्रा, वो झूठ मलिया, ये सारे लोग टीवी में बैठ के जहर फेंकने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकला, भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 120 लोगों के साथ यात्रा स्टार्ट हुआ। उस यात्रा में लाखों लोग इस यात्रा में आके समर्थन देने का काम और राहुल जी के साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम किया। राहुल गांधी जी ने जो मकसद क्या था यात्रा का, इस देश का 45 साल में पहली बार इतनी बड़ी लेवल का बेरोजगारी को लेके, इस देश में जो महंगाई को लेके और नफरत और हिंसा को लेके, इस देश में कहीं भी आप देख सकते हैं किस लेवल पे नफरत है। जो त्रिपुरा को भी नफरत और हिंसा का टॉप 5 में इन लोग ने दिया। या हमारा यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता जो इंदिरा गांधी जी के जब पुण्यतिथि पर जो खिचड़ी बांट रहे थे, उसमें कुछ लोग खा रहे थे, उनके ऊपर उनके किस तरीके के उनके ऊपर हाथ तबाही करने का काम, उनके ऊपर किस तरीके के लोग ने दबाव करने का काम किया, उनके साथ कितने चोट लगे आप सबको पता है। हमारा यूथ कांग्रेस का जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उनको कार को जलाने तक इन लोग ने छोड़ा नहीं है। मैं बीजेपी वाले को मैं कहता हूं, आपके पास बहुत पैसा है, या आम कार्यकर्ता का साथ आप लोग ने किस तरीके का जो व्यवहार किया है, वो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। हर जगह कार जलाने का काम, लाठी चलाने का काम, केस लगाने का काम, जो हमारा महिला ऑफिस बेरर है उन तक नहीं छोड़ा। 13 दिन 15 दिन तक इनको जेल भेजने का काम किया है। शर्म आना चाहिए। आप इस त्रिपुरा में हर चीज में नंबर 1 बनाया, नफरत हिंसा से लेके, बेरोजगारी से लेके, सबसे ज्यादा जो अत्याचार से लेके हर चीज में नंबर 1। ये मैं बीजेपी वाले को मैं कहना चाहता हूं, आप लोग इतनी देश में भ्रष्टाचार किया है, इस देश को 20 साल पीछे लेके जाने का काम आप लोग ने किया है। इस देश का युवा हो, महिला हो, माता हो, बुजुर्ग हो, कोई आपको माफ नहीं करेंगे। इस देश का हालत 2 लोगों के लिए सीमित रख लिया, एक तरफ अडानी, एक तरफ अंबानी। अभी बीजेपी में ही टेंशन हो गया। बीजेपी में नंबर 1 सबसे बड़ा लीडर अडानी है, नरेंद्र मोदी है, अंबानी है, अमित शाह है। ये कंफ्यूजन हो गया, हर चीज में अडानी अंबानी। ये बात बोलना चाहिए
किस तरीके के जो आम जनता का पैसा, एसबीआई का पैसा, एलआईसी का पैसा किस तरीके के उनके ऊपर देने का काम किया। आज पूरा देश में गरीब लोग सोच रहा है, रो रहा है, हमारा पैसा सुरक्षित है क्या नहीं है। उनका हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में किस तरीके के जो बड़े घोटाला किया, इस देश का आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला कोई किया है वो अडानी ने किया है। उसके समर्थन में अमित शाह, नरेंद्र मोदी दोनों खड़ा है। इतने बड़ा घोटाला है। अडानी खान पार्लियामेंट में या एक्स पार्लियामेंट साहब बैठे, इनके समय में कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पॉलिसी मेकर किसी इशू पे जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मांग करते थे, तुरंत उसका गठित हो जाता था, उसके ऊपर चर्चा होते थे। ये लोग 16 दिन हुआ, आज तक एक बार मुंह खोलने को तैयार नहीं है। चुप्पी क्यों बैठा है। नरेंद्र मोदी जी भाषण में 1.5 घंटा भाषण दिया पार्लियामेंट में, जो राहुल गांधी जी का सवाल का जवाब लोग वेट कर रहे थे, पूरा देश का जनता। राहुल जी ने पूछा जेपीसी मांग के लिए, कमेटी के लिए राहुल जी ने इनसे सवाल पूछा, और नरेंद्र मोदी जी अडानी को लेके गया, हाँ और ना बोलो, कितने कंट्री में लेके गया, हाँ और ना बोलो, कितना उनका काम दिलाया, हाँ और ना बोलो, एक भी सवाल नहीं आया। पूरा देश का जनता भी वेट कर रहा था। नरेंद्र मोदी जी आए, माइक लेके सत्संग में जो स्टोरी बताता है ना, वो पार्लियामेंट में बता रहे हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी आप प्रधानमंत्री है, पार्लियामेंट के पार्टी का जो भाषण नहीं सुनना चाहता है, देश का जनता को जो सवाल को जवाब देने का काम आपको करने का था, आपने एक का सवाल को भी जवाब देने का काम नहीं किया। इनको और राहुल जी और गांधी परिवार में इनका जलान है, जो खाना खाता है वो पछता नहीं है, परिवार के ऊपर इन लोग ने टिप्पणी करने का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी शर्म आना चाहिए, नेहरू जी के नाम लेके आपने टिप्पणी किया। इस देश के लिए कोई सादत हुआ है, दो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उस परिवार का जो राहुल गांधी है, जो त्याग का परिवार कोई है वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी है। आपको समझना चाहिए, इस देश के लिए दो पूर्व प्रधानमंत्री सादत हुआ है। आपका पार्टी में कोई एक व्यक्ति बता दो साहब, इस देश के लिए कोई मरा है क्या? देश के लिए मरना बहुत दूर की बात है, इनके घर का कुत्ता तक नहीं मरा है देश के लिए। ये लोग बताते हैं देशभक्ति। ये लोग अंग्रेजों के साथ चापलूसी करने का काम करते थे, अंग्रेजों का वारिस लोग है, ये लोग हमको सिखाते हैं। हम लोगों का खून के अंदर है, हम लोग देश असली देशभक्त हम हैं। आपसे कोई सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए। 16 तारीख तक आपका यहाँ चलेगा हुकुम। 16 तारीख के बाद त्रिपुरा का जो हम जनता का सरकार बनेंगे, बदला लेने का काम हमको भी आता है साहब, चुन चुन के बदला लेने का काम करेंगे। किस तरीके के आप लोग ने जो सत्ता में बैठ के सारे सोचे थे ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छा आदमी होगा, अब डॉक्टर नहीं, कंपाउंडर बनने का भी लायक नहीं है। इस तरीके का काम आपने किया। त्रिपुरा का जनता को जो हेल्थ इश्यू पे कोई डॉक्टर होते हुए कोई ऐसा एक काम नहीं कर पाया। आपने अभी पूरा देश का चापर जो पूरा हुआ है सारे त्रिपुरा में आ रहे हैं। दिल्ली में कोई एक मंत्री बचा नहीं है। इनका जो 15, 16, 17 जो स्टेट का सीएम सारे इधर ही पड़े। इतना डर क्या है भाई? सारे तुम्हारा मंत्रिमंडल यहाँ आके बिठा दिया, इतना डर क्या है? बार बार नरेंद्र मोदी आ रहे, बार बार अमित शाह आ रहा है, डर क्या है? डर इनका जो सर्वे है ना, जो अमित शाह नरेंद्र मोदी का सर्वे में बीजेपी यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। जो अलका जी ने बोला जो पहला सीट जो मुख्यमंत्री हारेगा, जो पूरा त्रिपुरा में
जो कम्युनिस्ट और कांग्रेस का अलायंस सरकार बनेगी और त्रिपुरा को बचाने का काम करेंगे। जो हमारा नेता कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता जो सुदीप राय को आप लोग ने सबसे ज्यादा वोटों से जिताने का काम आपको करना है। हम लोग आए इधर, बहुत लोग भाषण दिए, भाषण से नहीं चलेगा, घर घर जाके बैठना पड़ेगा, उनके पास चर्चा करना पड़ेगा। इनका लगातार इनका जो भी है, इनका नाकामी है, वो बात बोलने पड़ेगी। और वोटिंग के दिन आप लोग सुबह सुबह घर से निकाल के लोगों को लेके जाके उस दिन वोट डाल के बदला लेने का काम, एक एक के बदला लेने का काम वोट डालने के समय में आपको करना चाहिए। और ऐसे तमाम है इनके जो कमियां है, जो सरकार किस तरीके के जो यहाँ हुकूमत चला रहे हैं, जो ब्रिटिश का हुकूमत यहाँ देखने को मिलता है। त्रिपुरा में कोई सुरक्षित नहीं है, कोई सेफ नहीं है। किस तरीके के इन लोग ने जो गुंडागर्दी कर रहा है, शर्म आना चाहिए इस बीजेपी का सारे नेता को। त्रिपुरा जो किस तरीके का जो प्यार का जो लोग शांति चाहता है, एकता चाहता है, उसके ऊपर ये त्रिपुरा आप सबका कहने पे, आप सबका जो सोच है, विचार है, उस तरीके का आम जनता का सरकार होगा। आप लोग ने यहाँ बहुत देर से बैठ के आप लोग ने यहाँ सुन रहे हैं। मैं भी कर्नाटक से आता हूँ। कर्नाटक में 40% सरकार है, 40% बीजेपी सरकार है, डबल इंजन। केंद्र में भी बीजेपी, वहां कर्नाटक में भी बीजेपी। इस बार वो लोग 40 सीट भी नहीं आएगा। कर्नाटक में भी कांग्रेस सरकार आएगा। आज आप लोग ये लिख के रखना, मैं आज इस मंच से बोल रहा हूं, बीजेपी का अंत शुरू हुआ है। जो इस देश के साथ इन लोग ने जो विश्वासघात किया, इस देश का युवा के साथ, महिला के साथ, सभी वर्ग, सभी समाज के साथ विश्वासघात करने का काम किया, उसको बदला लेने का काम पूरा देश का जनता कर रहे हैं। हम भी सभी मिलके या त्रिपुरा को बचाने का काम करेंगे। मेरे को उम्मीद है 16 तारीख आप लोग ने बदला लेगा। मेरे को बुला के यहाँ 2 बात रखने का मौका दिया। आप सबको धन्यवाद बोल के मेरा बात को विराम दे रहा हूँ। आप सब लोग ने दोनों हाथ उठा के मेरे को शपथ करना, संकल्प लेना, सुदीप राय जी को सबसे ज्यादा वोटों से आप लोग जिताएगा। देखो कोई एक हाथ उठा रहे, फिर घर जाने में दर्द हो जाएगा। दोनों हाथ उठाओ। जिताएगा कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। এবারে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের মাননীয় সভাপতি শ্রী রাখু দাস মহোদয়। ভারত মাতা কি জয়। 2023 সালে বিজেপির হবে নিশ্চিত পরাজয়। বলছি এবার জয় শ্রীরাম। সারা রাজ্য জুড়ে শুধু এখন বাম কংগ্রেস নাম। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। 2023 সালে বিজেপি হবে বরবাদ। বলছি এবার বন্দে মাতরম। 2023 সালের নির্বাচনে বিপুল ভোটে জিতবে আমাদের প্রিয় নেতা সুদীপ রায় বর্মন। নমস্কার। আপনারা শুনেছেন রাহুল গান্ধীজি দেশ বাঁচানোর লক্ষ্যে যে সন্দেশ করছেন, সেই যুদ্ধের অন্যতম সৈনিক, অক্সিজেন ম্যান অফ ইন্ডিয়া, আমাদের সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেস কমিটির সম্মানীয় সভাপতি, আমাদের অভিভাবক, আমাদের প্রিয় নেতা শ্রদ্ধেয় শ্রীনিবাস বিপিজির মুখ থেকে আপনারা বিস্তারিত শুনেছেন। আমি 2 মিনিটে আমার আলোচনা শেষ করব। মঞ্চে আছেন প্রাক্তন সাংসদ শঙ্কর প্রসাদ দত্ত মহোদয়, বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্যামল পাল মহোদয়, এসানজি, অশোক সিনহাজি, কৃষ্ণা রক্ষিতজি, অ্যাডভোকেট সাহেব সহ ত্রিপুরা বাঁচানোর জন্য যে যোদ্ধারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন বাম কংগ্রেসের, এবং যারা মাইকের মাধ্যমে আমার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন, সবাইকে আমি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একজন সাধারণ সিপাহী হিসাবে ঝুঁককে প্রণাম জানিয়ে 2-4টি কথা 2 মিনিটে স্মরণ করিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি।
মনে আছে বন্ধুগণ, देश की युवा क्यों रहे बेरोजगार, अब की बार मोदी सरकार। মনে আছে আপনাদের, बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। মনে আছে আপনাদের, बहुत হয়েছে কৃষক শ্রমিকের উপর অত্যাচার, अब की बार मोदी सरकार। মনে আছে আপনাদের, টুইঙ্কেল টুইঙ্কেল লিটল স্টার, अब की बार मोदी सरकार। আজ দিল্লিতে 9 বছর অতিক্রান্ত হতে যাচ্ছে, ত্রিপুরায় 5 বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। 5 বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ডাবল ইঞ্জিনের সরকার আজ আমাদের 400 টাকার সিলিন্ডার 1300 টাকা দিয়ে দিচ্ছে। ডাবল ইঞ্জিনের সরকার আজ 1300 টাকা দিয়ে দিচ্ছে, যখন ত্রিপুরায় সিঙ্গেল ইঞ্জিনের সরকার ছিল, বামফ্রন্ট সরকার ছিল, যখন কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার ছিল, তখন পেট্রোল 50 টাকা ছিল, আজ পেট্রোল 100 টাকা। যখন রাজ্যে বামফ্রন্ট কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার ছিল, তখন সরিষা তেল 90 টাকা ছিল, আজ 200 টাকা। যখন রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ছিল, কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার ছিল, কেরোসিনের লিটার ছিল 16 টাকা, আজ কেরোসিনের লিটার 85 টাকা। আমি বলতে চাই বন্ধু, যারা মেহেঙ্গাইয়ের স্লোগান উঠিয়ে 2018 সালে আপনাদের ভোট নিতে এসছে, বলছিল যে বহুত হুয়া মেহেঙ্গাই কি মার, আব চাই মোদি সরকার। এখন যখন বিজেপির বন্ধুরা আসবে আপনাদের কাছে ভোট চাইতে, সকলের কাছে কলে জুড়ে আবেদন করে আমি বলতে চাই, আজ আসলে বিজেপির বন্ধুদের বলবেন, বন্ধু 2018 সালে আমরা স্লোগান তুলেছিলাম, আজ আবার নির্বাচন এসছে, এখন আবার আমাদের স্লোগান উঠাতে হবে। আসুন আমাদের হাতে হাত রাখুন, আওয়াজ তুলুন, বহুত হুয়া মেহেঙ্গাই কি মার, আজ ভাগাও বিজেপি সরকার। যারা মিস করলে চাকরির কথা বলে, যারা ঘরে ঘরে রোজগারের কথা বলে, যারা বছরে 50,000 চাকরি দেওয়ার কথা বলে, চলো পাল্টাইয়ের স্লোগান তুলেছিল, আজ আমাদের রাজ্যের ছেলেরা টেট 1 টেট 2 পাস করার পর, জেআরবিটি পাস করার পর, নার্সিং পাস করার পর আমাদের যুবকদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। আজ সারা রাজ্যের যুবকরা বলছে, চলো পাল্টাইয়ের এমন গুণ, নেতা মন্ত্রীর ভাতা দ্বিগুণ, আর আমাদের জন্য গরিব মেহনতি মানুষ এবং বেকারদের শুধুই পোড়া বেগুন। তাই আর এই রাজ্যের মানুষ ভুল করতে চাইছে না, সারা রাজ্যের মানুষ বলছে, গলতি तुम्हारी नहीं, गलती तुम्हारी नहीं जो तुमने धोखा दिया, गलती हमारी है जो हमने 18 में आपको मौका दिया। আর মौका দেব না, ফুল শুকিয়ে যাচ্ছে, ঝরে যাচ্ছে পাপড়ি, প্রতিশ্রুতি দিয়েও হয় না আমাদের চাকরি। তাই বন্ধু, জবাব দেওয়ার সময় এসছে, এই রাজ্যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য, আমাদের অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য আসছে আগামী 16 ফেব্রুয়ারি। বন্ধু, করতে রাজ্য আনতে সুদিন 16 ফেব্রুয়ারি আমাদের প্রিয় নেতা সুদীপ রায় বর্মনকে, বাম সমর্থিত প্রার্থী, কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী সুদীপ রায় বর্মনকে হাত চিহ্নে ভোট দিন। নমস্কার, ধন্যবাদ। এরপরে আপনাদের মধ্যে সামনে বক্তব্য রাখবেন এই রাজ্যের লড়াকু নেত্রী মাননীয়া শ্রী কৃষ্ণা রক্ষিত মহোদয়া। শ্রদ্ধেয় সভাপতি মণ্ডলী, মঞ্চে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ, উপস্থিত আমার অভিভাবক মণ্ডলী, মায়েরা, বোনেরা, বন্ধুগণ, কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের প্রার্থী আসবেন, উনার বক্তব্য আপনারা শুনবেন। আমি এই এলাকায় এই সবাই যারা
সমবেত হয়েছেন এবং আমাদের এই সভাকে সর্বাত্মক সফল করার জন্য বাইরে থেকে সাহায্য করছেন, সবাইকে জানাচ্ছি লাল সালাম। কারণ আমাদের এই সভাকে বানচাল করার জন্য সকাল থেকেই নানান ধরনের ষড়যন্ত্র চক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু বাম, কংগ্রেস এবং এলাকার জনগণ শপথ নিয়েছেন তাদের চক্রান্তে আমরা পা দেব না, আমরা আমাদের সভা চালিয়ে যাব। এখানে আরক্ষা দপ্তরের যারা রয়েছেন আমি তাদের উদ্দেশ্যে একটি কথা বলতে চাই। এখানে একটি সভা চলছে, আমরা এই সবার জন্য আজকে থেকে বাম, কংগ্রেস কর্মীরা ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছে। আর যদি ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে দিতে অদক্ষ হয়ে যায়, আপনারা কিন্তু সামাল দিতে কেন? কারণ আজকে সারা রাজ্যে সেখানে আওয়াজ উঠেছে 6 আগরতলা বিধানসভা ত্রিপুরা রাজ্যের 7টি বিধানসভার মধ্যে সুদীপ বর্মন সবচেয়ে বেশি ভোটে জয়যুক্ত হবে। এই জয় রক্ষার কোন ক্ষমতা নেই। তার জন্য অমিত শাহ দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাধ্য হয়েছে আমাদের এখানে রোড শো করার জন্য। এই আসনের অবস্থা কেমন? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রোড শো করতে হচ্ছে, সভা করার ক্ষমতা নেই। আমি অনুরোধ করব এই এলাকায় আপনি এসেন, রোড শো করুন, আপত্তি নেই, কিন্তু ভোট বাক্স খালি যাবে। এখানে বাম কংগ্রেস প্রার্থী সুদীপ বর্মন তার বাক্স ভর্তি থাকবে। আমরা গতকাল প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য শুনলাম। একজন প্রধানমন্ত্রী আত্মনাদ করেছেন, আম্বাসা আত্মনাদ করে চলে গেছে। এই জায়গায় আমরা
রয়েছেন আমাদের প্রার্থী আসবেন। সেই জায়গায় আমি বলবো আমাদের এখন এখন প্রার্থী রওনা হয়েছেন। আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি, আমার গলায় অসুবিধা হচ্ছে, আমি আস্তেই বলার চেষ্টা করছি কিন্তু পারছি না। আমি সভাপতির কাছে অনুমতি নেব, আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। সবাইকে নমস্কার। এবারে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন শ্রী বিনয় সাহা মহোদয়।